अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। ये जो लेक्चर्स हैं बच्चों आप लोगों ने ध्यान से सुनने हैं। दोबारा हो सकता है ये लेक्चर मतलब क्लासेस में जब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो रिपीट ना हो पाए, तो इसलिए इन लेक्चर्स को आपने सेव कर लेना है और ये आपको बाद में भी काम आएंगे। तो बच्चों हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए विंटर वेकेशन में हमने जो चैप्टर सेलेक्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 12, जो कि क्या है, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिज़िक्स। न्यूक्लियर मतलब हम यहाँ पर एटम का न्यूक्लियस स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से पार्टिकल्स हैं, किस किस ने डिस्कवर किए, उनका मास, चार्ज, वट एवर, जो भी हम उन सब प्रॉपर्टीज़ को उनकी भी स्टडी करेंगे। और जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के अंदर से हमें मिलते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी मेसॉन्स, पाइऑन्स, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, जो भी हमारे पास पार्टिकल होते हैं उन सब के बारे में हम इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम ये कुछ लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये बच्चों हम पूरे चैप्टर में इन चीज़ों को कवर करेंगे। ये आप लोग एक बार अपनी बुक ओपन करके इनको स्टडी कर लीजिएगा। ले भी बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमें पहले से पता है, कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो चुकी हैं, वो ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो एटम है वो बना हुआ है न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से और इलेक्ट्रॉन से। अर्ली क्लासेस में, पहले वाली क्लासेस में 9th-10th में आपको कुछ एटम का स्ट्रक्चर बताया गया था स्टेप बाय स्टेप। तो ये बच्चों एक पॉजिटिव चार्ज होता है हमारे पास, इसके गिर्द हमारे पास जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। नहीं जी, इसके गिर्द क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसके ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8 होते हैं, ऑक्टेट रूल वो 18 होते हैं। इस तरह से ये पेयर चलते रहते हैं। तो बेसिकली एटम का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो बच्चों न्यूक्लियस है ये क्या मूव करता है, ये अपनी जगह पर जो स्पिन मोशन होती है अपनी एक्सिस के गिर्द वो बच्चों करता है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन भी करते हैं और अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करते हैं। जैसे हमारा सोलर सिस्टम है समझ लें, उसी का एक छोटी इकाई हमारे सामने दिखाई गई है। आइए मज़ीद चलते हैं। हम एटम के बारे में थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हमारा एटम क्या चीज़ है। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा, वो कहता है द एंटी पार्टिकल्स ऑफ दीज 3 पार्टिकल्स आर आल्सो नाउन। यानी हर चीज़ का बच्चों एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता है, हर एक चीज़ का एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है। जैसे कि ये यूनिवर्स है, इनके पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ब्लैक होल है उसी तरह से वाइट ड्राफ्ट भी हमारे पास है। यानी हर चीज़ में, नेचर का में हमारे पास हर पार्टिकल का, हर चीज़ का एक एंटी भी एग्जिस्ट करता है। तो इसी निस्बत से हमारे पास एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनके एंटी पार्टिकल भी डिस्कवर हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों जो पॉजिट्रॉन है हमारे पास, ये पॉजिट्रॉन क्या होता है बच्चों, अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी कि इलेक्ट्रॉन का उल्टा पार्टिकल, इसको एंटी इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। जो पॉजिट्रॉन है बच्चों वो इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। यानी जो पॉजिट्रॉन का मास है, पॉजिट्रॉन इसका जो मास है वो बिल्कुल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। बट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, बट पॉजिट्रॉन के ऊपर जो ये भी हमारे पास क्या हो चुके हैं, नाउन हो चुके हैं। बाय द एंड ऑफ 1960s many new types of particles similar to the neutron and the proton was discovered। वो कह रहे हैं 1960 के ख़त्म हाथमे पर, एंड पर हमारे पास कुछ मज़ीद पार्टिकल्स भी डिस्कवर हुए जो बिल्कुल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जैसे थे। उन पार्टिकल्स को बच्चों हम क्या कहते हैं, दे वर कॉल्ड मेसॉन्स।
ये जो मेसोन्स पार्टिकल्स हैं ये वो पार्टिकल्स हैं जिनका बच्चों मास लेस देन न्यूक्लियन मास, यानी लेस देन न्यूक्लियॉन्स मास, यानी जो हमारे पास न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो टोटल होता है, यानी उनके दोनों पार्टिकल्स के प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास से भी जो कम मास वाले पार्टिकल्स हमें न्यूक्लियस के अंदर से मिले उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, मेसोन्स कहते हैं। बट मोर देन द इलेक्ट्रॉन मास, यानी इलेक्ट्रॉन के मास से तो ज़्यादा मास निकला इन पार्टिकल्स का मेसोन्स का, बट इनका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मास क्या निकला, कम निकला। मज़ीद देखते हैं, वो कहता है इसके बाद हमें मेसोन्स पार्टिकल्स हमें मिले जो कि ग्रेटर देन द न्यूक्लियॉन्स, यानी कुछ ऐसे मेसोन्स भी मिले जिनका न्यूक्लियॉन से मास ज़्यादा निकला। ऊपर वो बता रहा है कुछ पार्टिकल निकले जिनका न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मास कम निकला, लेकिन कुछ ऐसे मेसोन्स भी हमें मिले जिनका मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ज़्यादा भी निकल आया। तो न्यूक्लियस के अंदर ना जाने कितने मज़ीद और पार्टिकल्स हैं बच्चों, इस पर रिसर्च जारी है। नेक्स्ट देखें, फिजिसिस्ट स्टार्टेड टू लुक फॉर मोर फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी फिजिसिस्ट ने कोशिश अब की है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि मज़ीद फंडामेंटल पार्टिकल्स ऐसा बुनियादी पार्टिकल, ऐसा बेसिक पार्टिकल, ऐसा स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मज़ीद डिवाइड ना हो। तो इलेक्ट्रॉन को जब हमने देखा तो वो मज़ीद डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन जब हम प्रोटॉन को देखा तो बच्चों प्रोटॉन के अंदर भी कुछ पार्टिकल्स थे, प्रोटॉन भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने थे, न्यूट्रॉन भी किसी पार्टिकल से मिलकर बने थे। तो बच्चों जब हमने उनको देखा तो वो छोटे छोटे पार्टिकल जिनसे हमें मज़ीद पता लगा कि प्रोटॉन भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बना है, उनको बच्चों हम क्या कहते हैं, क्वार्क्स कहते हैं। ये जो क्वार्क्स पार्टिकल्स हैं इनके मिलने से प्रोटॉन बनता है और इनके मिलने से क्या बनता है, न्यूट्रॉन बनता है। और ना जाने और कितने भी हमारे पास क्वार्क्स की आगे भी कई टाइप्स हैं, अप क्वार्क है, डाउन क्वार्क है, चाप है और एट्सेट्रा, हमारे पास तकरीबन 6 क्वार्क्स हैं। वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। तो हमारा इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करना है कि जो बेसिक चीज़ है मैटर की वो क्या है। तो हम क्वार्क्स तक तो पहुंच चुके हैं स्टेप बाय स्टेप, तो इन्हीं चीज़ों को, न्यूक्लियस को, पार्टिकल्स को हम इस पूरे चैप्टर में कवर करेंगे। ये बच्चों कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसको ज़रा आप जहन नशीन कर लीजिएगा। नहीं जी, जो आज का हमारा टॉपिक है वो बच्चों आप कुछ बेसिक बातें पहले से ही जानते हैं, लेकिन ज़ाहिर सी बात है अगर बुक में दे दिया गया है तो ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और कुछ बातें आपको पता भी होंगी इनमें से। आज का जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं पहला, वो है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर कैसा है और इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इनको स्टडी करने के लिए हम मज़ीद चलते हैं ज़रा। कह रहा द एटॉमिक न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्टिकल्स, यानी जो न्यूक्लियस है वो 2 पार्टिकल्स से मिलकर बना है। जो हमारा न्यूक्लियस होता है जिसके ऊपर आप कहते हैं जी पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके अंदर बच्चों प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं, और भी कई पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन बच्चों स्टेप बाय स्टेप हम इन पार्टिकल्स की तरफ चलेंगे। तो पहला हमारा काम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को स्टडी करना, इनके मैसेज को देखना, इनके चार्ज को देखना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, फिर हम आगे मज़ीद पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे। तो हमारा जो न्यूक्लियस है बच्चों वो फिर मुश्तमिल हुआ किसके ऊपर, प्रोटॉन्स पर एंड न्यूट्रॉन्स पर। आगे बच्चों कहता है जो प्रोटॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो बड़ी सिंपलेस्ट एटम होता है, यानी जो प्रोटॉन है वो हमारे पास सिंपलेस्ट एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोटियम। शायद आप लोगों ने 10th क्लास में आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा हो, वो आगे जाके हमारा फिर से टॉपिक आएगा। तो आइसोटोप्स हाइड्रोजन के होते हैं, एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूट्रियम और एक होता है हमारे पास है ट्रीटियम, यानी जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, एक ही प्रोटॉन होता है, उस एटम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के प्रोटियम। तो इधर उन्होंने बताया भी है जिसमें एक प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं होगा, उस सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम को हम क्या कहते हैं, एक प्रोटॉन मान सकते हैं। आगे कह रहा है प्रोटॉन हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इस पर कौन सा चार्ज होता है प्रोटॉन पे, पॉजिटिव चार्ज, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, पहले भी हमें पता है। ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड एज दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है जो प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है
मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है बट पोलैरिटी में क्या होता है, ऑपोजिट होता है। अगर प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है तो बच्चों हमारे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव, और प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट देखें, जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है बच्चों वो हम पीछे पढ़ चुके हैं ऑन मतलब ये जो छुट्टियों से पहले क्लासेस थी हमने कूलम लॉ पढ़ा था, तो उसमें हमने चार्ज की मैग्नीट्यूड मेंशन की थी 1.6 10⁻19 कूलम होता है। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे सेम, पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव में वैल्यू होती है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होती है। जो बच्चों प्रोटॉन का मैस होता है वो हमारे पास कुछ ही होता है 1.67 10⁻27। न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है, ये हमें पता लगा था 1932 में बाय जेम्स चैडविक। तो ये आपको पुरानी बात, अर्ली इंफॉर्मेशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। हो सकता है यहाँ पर भी एमसीक्यूज में पूछा जाए। जो कि न्यूट्रॉन का मतलब, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई बच्चों चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन न्यूट्रल से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो न्यूट्रल ऐसी चीज़ होती है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता। नेम सुजेस्टेड, जेम्स चैडविक ने इसका नाम सुजेस्ट किया न्यूट्रॉन, और इसका मैस सेम था बिल्कुल प्रोटॉन के मैस से। अब बच्चों कुछ बातें ना कनेक्ट हो रही हैं। प्रोटॉन पर चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज वैल्यूज़ में सेम है, बट जो प्रोटॉन का मैस है वो जो न्यूट्रॉन के मैस है वो तकरीबन दोनों का क्या है, सेम है। आगे कहता है, नाउ वी कैन से दैट द न्यूक्लियस हैज़ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स का न्यूक्लियॉन्स। तो जब भी आपसे कभी न्यूक्लियॉन के बारे में पूछा जाए तो आपने कहना है न्यूक्लियस के पार्टिकल्स। और जो न्यूक्लियस के पार्टिकल्स होते हैं बच्चों उन्हीं को हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियॉन्स किन चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होते हैं। नेक्स्ट देखें बच्चों, हाइड्रोजन न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। हाइड्रोजन सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन पर मुश्तमिल होता है, जो कि हम पीछे प्रोटीन पढ़ चुके हैं। However, the nuclei of all other elements consist of both neutrons and protons. The different nuclei are called nucleids. यानी हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो जो प्रोटियम है उसके ऊपर सिर्फ एक प्रोटॉन उसके अंदर होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, वो एक सिंपल प्रोटॉन हमारा कहलाता है। बट जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आ जाएं वो फिर हमारे लिए न्यूक्लियाइड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियाइड्स। आगे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है न्यूक्लियस के मुतालिक, जिसको हम एटॉमिक नंबर, चार्ज नंबर, मैस नंबर भी कहते हैं। ये भी बातें आपको पहले से पता होंगी, लेकिन हम दोबारा से इनको क्या करेंगे, कवर करेंगे। कह रहे द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। यानी किसी भी एटम का अगर आपसे एटॉमिक नंबर पूछा जाए, चार्ज नंबर पूछा जाए, तो जो चार्ज बताएगा वो कौन बताएगा, प्रोटॉन बताएगा। चार्ज का ताल्लुक न्यूक्लियस के ऊपर है, न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज बताएगा, प्रोटॉन बताएगा। न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज संभालने वाला है, एटॉमिक नंबर संभालने वाला है, वो हमारे पास प्रोटॉन होता है। और बच्चों इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बच्चों कहते हैं द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स में हम जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, ऊपर हमने डेफिनेशन की है। द सम ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, इन्हीं को बच्चों हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और इनकी टोटल जो तादाद है उससे हम उसका एटॉमिक मैस नंबर या सिंपली मैस नंबर भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं। यानी जो न्यूक्लियस का जो असल मैस है वो इन दो पार्टिकल्स की वजह से है, इसलिए हम न्यूक्लियस के मैस नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद, न्यूक्लियॉन्स की तादाद, इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, जो चार्ज नंबर है, वो हमारा प्रोटॉन की तादाद से पता लगेगा। नेक्स्ट बच्चों, अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गए, उनकी तादाद को एटॉमिक नंबर कह दिया, और टोटल तादाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हमने मैस नंबर कह दिया, तो फिर बच्चों हम यहाँ से न्यूट्रॉन नंबर भी तो निकाल सकते हैं। यानी अगर मैं आपको टोटल नंबर बता दूँ, मैस नंबर, तो अगर मैं आपको चार्ज नंबर भी बता दूँ, एटॉमिक नंबर भी बता दूँ, तो हम दोनों को माइनस करके यहाँ से निकाल सकते हैं मैस नंबर। तो आप ज़रा देखिए, न्यूट्रॉन नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए माइनस जेड करते हैं। एन न्यूट्रॉन नंबर है, ए एटॉमिक नंबर है, ये आपने इधर रिप्रेजेंट किया होगा इसको ए के साथ। और देन हमारे पास बच्चों ये जेड है,
तो Z हमारा एटॉमिक नंबर है, तो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर निकाल दें तो न्यूट्रॉन नंबर, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में से अगर हम प्रोटॉन निकाल दें तो हमारे पास न्यूट्रॉन नंबर बच जाता है। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास किसी भी एटम के ऊपर मास नंबर और चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर को लिखने के लिए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं जनरल, वो होता है एक्स। एक्स नीचे हम लिखेंगे चार्ज नंबर और ऊपर क्या लिखेंगे हम, मास नंबर। तो ये हमारे पास एक्स कोई भी एलिमेंट का सिंबल हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, हीलियम हो सकता है, यूरेनियम हो सकता है, बेरियम हो सकता है, क्रिप्टॉन हो सकता है, हमारे पास कुछ भी एलिमेंट हो सकता है। नीचे जो लिखा होगा वो चार्ज नंबर और ऊपर क्या होगा, मास नंबर। अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा आ जाए तो इन दोनों को बच्चों आप माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, न्यूट्रॉन नंबर भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों, कह रहा था मास ऑफ एटॉमिक पार्टिकल इंस्टेड ऑफ किलोग्राम हम एक स्केल यूज़ करते हैं, यूनिफाइड मास स्केल 1 AMU। इसको हम U रिप्रेजेंट भी करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पर U जनरली यूज़ किया जाता है, हम किलोग्राम में मास इसमें न्यूक्लियस में हम न्यूक्लियर फिज़िक्स में कम यूज़ करते हैं। अगर हम बच्चों 1U की डेफिनेशन देखें तो ये 1/कार्बन का 12वां हिस्सा होता है, यानी कार्बन का ये जो मास आपको दिया गया है, तो कार्बन का बच्चों जो भी टोटल मास होगा अगर हम उसके 12 हिस्से कर दें तो जो हिस्सा बचेगा 1.63 × 10⁻27, इसी को हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। यानी फ़र्ज़ करें आपके पास एक पिज़्ज़ा ले लें, अगर उस पिज़्ज़े के आप 12 हिस्से कर दें तो जो एक हिस्सा बचेगा उसको हम क्या मानेंगे, अपना एटॉमिक मास यूनिट या 1U। नेक्स्ट बच्चों, ये एक बात बताई गई है इसमें 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास किसके यूनिट हैं, एनर्जी के यूनिट हैं। किसके यूनिट हैं, तो ये एक एटॉमिक मास यूनिट जितना भी मास होता है उसके अंदर इतनी एनर्जी छुपी होती है, और आप इसको E = mc² से फाइंड कर सकते हैं। ये बच्चों कुछ मैसेज आपको दिए गए प्रोटॉन न्यूट्रॉन के इन टर्म्स ऑफ U। तो ये बच्चों आपने याद रख लेना, प्रोटॉन का इतना मास है, न्यूट्रॉन का इतना मास है और इलेक्ट्रॉन का इतना है। किलोग्राम की बजाय अब हम यहाँ पर U की फॉर्म में इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास एक टॉपिक आ जाता है आइसोटोप्स। ये हमने पहले भी पढ़ा था। तो कार्बन के बारे में चूंकि हम डिस्कस कर रहे थे इसलिए आपकी बुक ने कार्बन की एग्जांपल दी। तो हमने देखा कार्बन के न्यूक्लियाई में डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे, बट उसमें प्रोटॉन्स की तादाद क्या थी, सेम। यानी एक ही टाइप का एलिमेंट, उसमें कई ऐसे हमारे पास न्यूक्लियाई मिले जिनमें चार्ज नंबर जो एटॉमिक नंबर था, जो प्रोटॉन की तादाद थी वो सेम थी, बट उसमें न्यूट्रॉन चेंज हो रहे थे, मास नंबर चेंज हो रहा था। फॉर एग्जांपल कार्बन न्यूक्लियाई है 6 प्रोटॉन, यानी कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन है, बट उसमें हमें बच्चों 6 प्रोटॉन भी मिले, 6 न्यूट्रॉन भी मिले, 7 न्यूट्रॉन भी मिले, 8 न्यूट्रॉन भी मिले। तो ये सारे बच्चों जो न्यूट्रॉन्स की तादाद वेरी कर रही थी, ऐसे न्यूक्लियाई को बच्चों हमने क्या नाम दे दिया, आइसोटोप का नाम दे दिया, जिसमें प्रोटॉन की तादाद सेम, मास नंबर न्यूक्लियाई का चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से हमने इन एलिमेंट्स का नाम क्या रख दिया, आइसोटोप्स। अब कार्बन के कुछ आइसोटोप्स बच्चों आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, ऊपर भी डिस्कस किया। अगर आप देखना चाहते हैं इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, तो ये हैं 6, दोनों को माइनस कर दें। इसमें कितने हैं 7, इसमें कितने हैं 8। तो इस तरह से बच्चों आप इनको माइनस करके निकाल सकते हैं। आगे मज़ीद वो कह रहा है कुछ ऐसे आइसोटोप्स कार्बन के स्टेबल हैं, कुछ बच्चों स्टेबल नहीं है, जिसमें से उसने कहा कार्बन के ये 2 एलिमेंट्स बच्चों, सॉरी, ये कार्बन 612 और 613 ये बच्चों हमारे लिए स्टेबल हैं, और 614 क्या है, अनस्टेबल। अब जो अनस्टेबल होते हैं वो स्टेबल होने के लिए अपने अंदर से कुछ न्यूक्लियाई को डिके करवाते हैं या रेडिएशन एमिट करते हैं, और जिसकी वजह से वो कन्वर्ट हो जाते हैं नाइट्रॉन में, और बीटा और न्यूट्रिनो पार्टिकल्स को अपने अंदर से निकालते हैं। तो ये पार्टिकल्स को क्यों निकालते हैं, इन्हीं को हम बच्चों स्टेबल करने के लिए वो अपने अंदर से पार्टिकल्स को निकालते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिविटी। ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया होगा 10th क्लास में।